बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी दुआएं करी मेरे लिए और मैसेजेस पे बहुत प्यारी प्यारी सी दुआएं दी। अल्लाह का शुक्र है मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि सर्जरीज़ जब होती है तो थोड़ा आराम की तो ज़रूरत होती है। तो मैसेजेस आए हुए थे कि आप वहाँ की वीडियो भी बनाइएगा, तो मैंने उनसे वादा नहीं किया था कि मैंने कहा अगर मेरी तबीयत बेहतर हुई, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में लगा हुआ था कैनोला, तो मैंने थोड़ी तीसरे दिन जब मेरी छुट्टी होने लगी तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो ख़ुद बनाई और थोड़ी सी अपने हस्बैंड से कहा कि आप बना दीजिए, ताकि जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ का वीडियो कवर करें तो वो मैं आपको दिखा सकूं। तो ये है हॉस्पिटल जो कि नाज़िमाबाद में था, और ये है हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं कोई इनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है, बहुत अच्छी मेरी सर्जरी हुई है। तो माशाल्लाह मैं थर्ड डे ही खड़ी हो गई थी। सेकंड डे खड़ा कर देते हैं, आप सबको पता है, लेकिन थर्ड डे मुझे शाम में 10 बजे छुट्टी मिल गई थी बहुत आसानी से। ये तीसरे दिन की ही वीडियो है, जब मैं थोड़ी खड़ी हुई थी, अपने काबू में आई थी, तो मैंने मुँह हाथ जाके धोया था, तो फिर वो सब चीज़ें कवर करी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए। वीडियो बहुत कम आपको मिलेंगी, लेकिन जब भी हिम्मत हुई तो व्लॉगिंग घर की करूँगी, और जब ज़्यादा बेहतर हो गई इंशाल्लाह तो इसी तरह से आप लोगों को मार्केटों की भी वीडियो मिलती रहेगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। देखिए पूरा ये कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ से हम इन हुए थे। वॉल क्लॉक लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ से इनका है, यहाँ नर्सें वगैरह बैठी होती हैं, ठीक है। और मैंने प्राइवेट रूम लिया था, रूम नंबर 9 था। ये सामने आप अभी आगे जाकर देखेंगे तो ये सेमी गवर्नमेंट टाइप का जो होता है, जिसमें 15 बेड बिछे हुए थे, तो वो चीज़ मेरे मियाँ ने नहीं ली थी। तो उन्होंने कहा था नहीं, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, बंदा बार बार परेशान होता है सर्जरी के दौरान, तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि बस अपना ही आराम देखें, लोग जो मिलने वाले आ रहे हैं उनको भी देखना पड़ता है। और वहाँ पे कोई जेंट्स अलाउ नहीं था, और मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो ये भी सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ करनी पड़ती है। ये देखें, ये मेरा रूम आ गया है, प्राइवेट रूम है, रूम नंबर 9। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। इस तरह सामने एलईडी लगी हुई थी, एसी लगा हुआ था, बेड बहुत अच्छा था, नर्सिंग यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है, इतना आपका ख्याल करेंगे, इतनी केयर करेंगे। अगर आप में से किसी को पैकेज भी पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज पे जो कि यूर रानी के नेम से है, मैं आपको वो पैकेज भी बता दूँगी। ये जब मैं एडमिट हुई थी, ये जब की है, सामने मेरी फ़ाइल रखी हुई है, MRI CT स्कैन सब चीज़ें रखी हुई थी। और मेरी सर्जरी सैटरडे की सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी, और 12:30 पौने 1 बजे तक थी। 2:30-3 बजे मैं रूम में आई थी। इस तरह से ये मेरा पूरा प्रोसेस था। ये मेरा बेड है। तो और मेरी जो सर्जरी करी थी वो डॉक्टर अंजुम आरा ने करी थी, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो वहाँ पे खाना मिलता है पेशेंट्स को वो क्या है। ये बहुत मज़े की, पता नहीं आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या मज़े ले रही हैं, लेकिन खाना अच्छा था, और खाने को कभी बुरा कहना भी नहीं चाहिए। लौकी और चिकन था, एक चपाती थी और एक स्लाइस था, और सूप तो हर चीज़ में ज़रूर मिलता था, ठीक है। देखें, आप क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे पेशेंट का खाना तीनों टाइम का आपको मिलेगा, ठीक है। पैकेजेस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, डिलीवरी वगैरह के, सीज़र वगैरह के, जो भी है। तो अगर आप में से किसी को भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछेंगे, थोड़ा लेट जवाब दूँगी पर दे दूँगी। ये मैं वॉशरूम आई थी, मुँह हाथ धोने के लिए मेरा फ़ेस वॉश रखा है, साबुन रखा था हाथ वॉश करने के लिए। तो ये देखिए, मुझसे बनाई नहीं जा रही थी, मेरे दोनों हाथों में लगा था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे कि लाओ मैं तुम कैमरा पकड़ लो, तुम अपना मुँह हाथ धो लो। तो आप सॉइलिंग देखें फेस पे कितनी ज़्यादा हुई हुई है मेरे। तो मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दूँ, नीट एंड क्लीन है बहुत ज़्यादा ये हॉस्पिटल। 2 टाइम यहाँ पे सफाई हो रही थी, जो मुसलसल आ रही थी ख़वातीन यहाँ की, जो करने आती हैं स्वीपर वगैरह, वो। और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ख्याल मेरा, एक बेल बजाने पे फ़ौरन आ जाती थी। बहुत बहुत केयरिंग हुई है मेरी यहाँ पे 3 दिन में, कि मैं खड़ी भी हो गई। मैंने आप देखे थर्ड डे भी इस तरह से लोग नहीं खड़े होते, लेकिन मैं खड़ी हो गई, मेरा मेजर ऑपरेट था जबकि, ठीक है। अब मैंने फ़ेस वॉश किया है अपना। सुबह का ये टाइम था, तकरीबन 8 बजे वहाँ पे नाश्ता आ जाता है, तो ये सुबह 8 ही बज रहे थे जब मैं उठी थी। तो ये इन्होंने मेरी हेल्प करी। देखिए, मेरे दोनों हाथों में कैनोला लगा, बड़ी मुश्किल से मुझसे मुँह भी धुल रहा था, तो बस करना तो था, ज़ाहिर बात है, बर्दाश्त तो हमें ही करना है। तो इस तरह से मैंने मुँह हाथ धोकर और फिर नाश्ता आ गया था 8 बजे, 8 सवा 8 तक आ गया था।
फिर हमने अपने उनसे पूछा था कि भाई अब छुट्टी कब मिलेगी, तो उन्होंने कहा था 2 बजे से प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपकी फ़ाइल आएगी, उसके बाद आपको नीचे बुलाया जाएगा। अब उन्हीं ने मुझे मेडिसिन्स वग़ैरह दे दी हैं, लेकिन मेरा घर स्टेयर्स ऊपर है, तो मैं अपनी बाजी के घर आई हुई हूँ। तो आप लोग बस दुआओं में याद रखिएगा कि मैं जल्दी से खड़ी हो जाऊँ और आप लोगों के लिए इसी तरह मार्केटों के व्लॉग आप लोगों को शेयर करूँ। और अगर आप में से किसी को व्लॉग देखना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ में मेरे घर में इवेंट भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों के कमेंट्स में आया तो मैं थोड़ी बहुत अपनी जो शादी स्टार्ट होने वाली है उसकी भी व्लॉगिंग कर लूँगी, अगर कमेंट्स में आप लोगों ने कहा तो, और मेरी भी हिम्मत हुई तो। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये है, मैंने मुंह हाथ अपना धो लिया है, अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, छोटा सा टॉवल साथ रखा था मैंने, क्योंकि वॉमिट भी आप लोगों को पता है कि जब बेहोशी टूटती है तो वॉमिट आती है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें होना चाहिए। वाइप्स रखना भूल गई थी, इसकी वजह से मुझे उठ के जाना पड़ा था। छोटा सा लोशन रख लिया था, क्या कहते, बहुत ड्राई स्किन हो रही थी, और लिप ग्लोज रख लिया था, जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, वो मैं भी लाऊंगी। और अब यहाँ पे देखिए स्वीपर आ गई थी, 8 सवा 8 का टाइम था, मैंने पता 8 बजे का टाइम था, वो सफाई करने वाली आ चुकी थी यहाँ पे, और वो सफाई कर रही थी। तो ये है मेरी, जो सब लोग पूछ रहे थे आप कहाँ गायब हैं, आपको क्या हुआ है, तो मुझे सिस्ट हुई थी और वो निकाल दी गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है स्टिचेस वगैरह टाइम लेता है, और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मना है, कुछ दिन लगेंगे बस, इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा से आपके सामने आपकी आनी हाजिर हो जाएंगी। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जब भी देखिए शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए मेरे चैनल को। अब ये देखिए सुबह का नाश्ता आ गया मेरे पास, एक एग था, ब्लू बैंड का ये पैकेट था, ये नमक है मेरे हाथ में, ठीक है, बहुत गर्म अंडा आया था ये, और ये ब्लू बैंड 2 स्लाइस थे जंबो साइज़ के, और ये चाय थी, ठीक है, उसमें चीनी भी रखी हुई थी, वो चीनी थी और नमक था, अलग अलग 2 पुड़ियों में थी चीज़ें ना, कि अपने हिसाब से। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे ये लगी कि जो लोग मीठा कम खाते हैं ना उनके लिए बड़ी आसानी हो गई थी। फिर मैंने नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकली थी वॉक करवाने के लिए, उन्होंने कहा था कि इनको वॉक करवाइए, तो ये साथ थे मेरे, और मैंने यहाँ पे कॉरिडोर में वॉक करी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग देखिए ये है सेमी प्राइवेट सर्जरी वार्ड, सही है। यहाँ पे 15 बेड्स होते हैं, 15 बेड में दोनों आमने सामने था, तो 15 बेड्स के ऊपर एक एक पेशेंट्स होता है। अब ये दोपहर का खाना आ गया था, स्पेगेटी थी, सूप ज़रूर होता है, सुबह में चाय होती है और बाकी दोनों टाइम आपको सूप मिलेगा। चिकन कॉर्न सूप होता है, और उसके साथ जो भी खाना, ये हलीम आया था दाल के साथ, बहुत मज़े का था ये भी। मतलब हमारा तो मुंह इतना कड़वा हो रहा था, लेकिन टेस्ट में अच्छा था कि बुरा नहीं लग रहा था, और रिक्स को कभी बुरा कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं पेशेंट के लिए, और ये इतना था कि मैंने भी खा लिया था और बच भी गया था, इतना ज़्यादा था ये क्वांटिटी में। ये स्पेगेटी भी आप देखें जो कि बहुत मज़े की लगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आपने।